हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.1 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जी हाँ साथियों, इसके बारे में जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं वो सारे मैंने पिछली क्लास के अंदर अच्छे से बताया है कि किस तरह से इस 3.1 को अपन पढ़ने वाले हैं और क्या क्या बातें हैं जो हमें इस प्रश्नावली के अंदर जानना जरूरी है। तो प्यारे साथियों, जिन्होंने सबसे पहले वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर के देखिए। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो क्वेश्चन के अंदर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी कर लिया था पिछली क्लास के अंदर। आज अपन बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ देखिए साथियों, इस 3.1 में मैं बता देता हूँ क्या पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा दो समीकरण देख करके कि बताइए ये जो समीकरण है वो कैसा व्यवहार प्रदर्शित करेगी, समांतर होगी, समपाती होगी या फिर प्रतिच्छेदी होगी। इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं उस क्वेश्चन में हमें यह पूछा जाएगा दो समीकरण देकर के बताइए इन दोनों समीकरणों के हल संगत है या फिर असंगत है। थोड़ा ध्यान से सुनना प्यारे साथियों, क्या पूछा जाएगा कि जो समीकरण दी है उनके हल संगत है या असंगत है। तो एक ही चीज दिमाग में बिठा लो, असंगत हल तब आएगा जब रेखाएं समांतर व्यवहार प्रदर्शित करेगी। कैसा? समांतर। और हमें अच्छे से पता है समांतर व्यवहार के लिए a1 बटा a2 का जो मान होता है वो बराबर होता है b1 बटा b2 के और नॉट इक्वल होता है c1 बटा c2 के। तो वो वाला केस है, उसी में समांतर रेखाएं होती है क्योंकि उसमें कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है और हल कैसा होगा वहां पर? असंगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? असंगत। तो इसी के साथ अपन शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न की। तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या है। प्रश्न लिख लेता हूं मैं सबसे पहले। यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन है आपके यहाँ 2x, क्या है साथियों? 2x, सॉरी 3x प्लस 2y। क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 5। ये तो है समीकरण नंबर एक। दूसरी समीकरण क्या है? 2x माइनस 3y। 2x माइनस 3y बराबर 7। अब ध्यान दें, यहां पर आपके C1 और C2 दोनों किधर है? बराबर के एक साइड है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनको हमें इधर लाने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा होता कि 5 उधर होता और 7 इधर होता तो या तो फिर मैं 5 को भी इधर लाता या फिर 7 को भी उधर ले जाता। यानी C1 और C2 या तो बराबर के उस साइड होने चाहिए या बराबर के इस साइड होने चाहिए, या तो दोनों लेफ्ट या दोनों राइट। बिल्कुल शुरुआत करते हैं अब देखिए क्वेश्चन की। तो हमें बताना है कि इनके हल संगत है या फिर असंगत है। तो हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसकी वैल्यू लिखेंगे, फिर हम देखेंगे इनके अनुपातों को। तो सबसे पहले मुझे बता दो a1 कितना है? तो ये 3 है। हमें मानक रूप पता होना चाहिए, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर होता है a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 कितना है हमारे पास? 3। b1 कितना है? तो 2 है। b1 कितना है प्यारे साथी? तो b1 हो जाएगा 2। c1 कितना है? तो c1 बराबर हो जाएगा 5। a2 कितना है? तो हो जाएगा 2। b2 कितना है? तो b2 हो जाएगा -3। c2 कितना है? तो हो जाएगा 7। अब बात करते हैं अपन a1 बटा a2, तो ये आ जाएगा 3 बटा 2। फिर बात करते हैं b1 बटा b2। देखो इसको मैं सोल्व नहीं कर पा रहा हूं ना, नहीं कर, नहीं मतलब किसी टेबल से किसी पहाड़े से नहीं कट रहा है तो रहने दो इसको। ये आ जाएगा 2 बटेवा -3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास b1 बटा b2। और c1 बटा c2 कितना है प्यारे साथियों? तो 5 बटा 7। तो यहां से क्लियर हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि a1 बटा a2 का जो मान है वो b1 बटा b2 के बराबर नहीं है। तो अपन लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू, जब मैं बराबर लगा करके ऐसे तिरछी लाइन खींचता हूं ना बराबर पे, इसका मतलब बराबर नहीं है। किसके नहीं है? तो b1 बटा b2 के। ये कंडीशन हमें क्या बताती है? रेखाएं प्रतिच्छेदी व्यवहार करेगी। कैसा? प्रतिच्छेदी। तो अपन यहां लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। हमें ये नहीं पूछा रेखाएं कैसी है, तो हम फिर भी लिख रहे हैं यहाँ पर रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। और प्रतिच्छेदी होती है तो प्यारे साथियों हल तो संगत आएगा। प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों में हल संगत आता है। समांतर वाले केस में संगत आता है। अतः हल कैसा होगा? अतः हल संगत होगा। कैसा होगा? संगत हल होगा। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? सब क्वेश्चन में यही रामायण चलने वाली है, कोई चेंज नहीं है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालो, अनुपात निकालो, फिर हमें देखना कि कौन सी कंडीशन लग रही है। तो हमने देखा कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल b1 बटा b2, तो सीधी सीधी प्रतिच्छेदी वाली कंडीशन लग जाएगी और प्रतिच्छेदी में तो हल संगत होता है। आ रही बात समझ? तो इसको अपन क्या करेंगे, आगे से आगे सारे क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे। एक बार इसको वजह से नोट कर लो, फिर अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कौन सा? 2।
अब ध्यान दे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू लिखेंगे। तो आप मुझे बताओ a1 कितना है, तो आप लिखोगे 2, b1 कितना है तो -3 चिन्ह के साथ लिखना है, c1 कितना है तो c1 हो जाएगा 8, फिर आपके पास a2 कितना है तो a2 हो जाएगा 4, b2 कितना है तो -6, c2 कितना है तो c2 हो जाएगा प्यारे साथियों 9। तो अब बात करते हैं अपन a1 बटा a2, तो a1 बटा a2 आ जाएगा 2 बटा 4, कटिंग वटिंग करेंगे दिया जाएगा 1 बटा 2, कितना आ जाएगा 1 बटा 2। फिर यहाँ से आप पता कर लो b1 बटा b2 कितना है, b1 बटा b2 कितना है तो वो हो जाएगा -3 बटा -6, माइनस से माइनस आपका इजी गोइंग कट रहा है और 3 से ये 2 बार कट गया तो 1 बटा 2, b1 बटा b2 आ गया। अब आगे देखो c1 बटा c2, तो c1 कितना है 8, c2 कितना है 9, ये नहीं कट रहा, इसको ऐसा ही रहने दो। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला कि a1 बटा a2 भी 1 बटा 2 आ रहा, b1 बटा b2 भी कितना आ रहा 1 बटा 2 आ रहा, बट c1 बटा c2 कुछ और आ रहा है। तो अपन लिखेंगे कि चूंकि a1 बटा a2 जो है वो बराबर आ रहा है b1 बटा b2 के, पर तीसरा नॉट इक्वल है c1 बटा c2, तो ये समांतर वाली स्थिति होगी। रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। तो इसका मतलब अतः रेखाएं कैसी होगी, अतः रेखाएं रेखाएं समांतर होगी। कैसी होगी, समांतर, रेखाएं समांतर होगी। और रेखाएं जब समांतर होती तो मैंने बोला हल कैसा होगा, असंगत होगा। तो अपन लिखेंगे अतः हल कैसा होगा, अतः हल असंगत होगा, अतः हल कैसा होगा, असंगत होगा। तो इस प्रकार अपना जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। जस्ट अपन ने a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड करी है, और यहाँ पर जैसे अनुपात देखे तो अनुपात में अपन ने देखा कि 2 अनुपात बराबर आ रहे हैं, तीसरा अनुपात अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पर रेखाएं कैसा व्यवहार करेगी, समांतर व्यवहार करेगी। जब रेखाएं समांतर होती है तो हमें पता है इसका हल कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करो अच्छे से, फिर अपन इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। यहाँ पर जो पहली समीकरण है वो हमें भिन्न के रूप में दे रखी है। किसके रूप में दे रखी है, भिन्न के रूप में दे रखी है। सबसे पहले इसको नॉर्मल समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही आसान काम है कि जब भी आपको भिन्न के रूप में समीकरण दी जाती है तो जो हर में संख्या होती है, देखिए भिन्न में ऊपर वाले को अपन अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को अपन हर कहते हैं। क्या कहते हैं, हर। तो आपको हर का यहाँ पर एलसीएम लेना, क्या लेना है, एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम तो सिंपल सा है, कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, ये जो हर में संख्या है इसका भाग देंगे इसमें। तो 2 का भाग दो 6 में कितनी बार, 3 बार। और 3 को अपन ऊपर वाले 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जितनी बार भाग जाता है उसको अंश से क्या कर देना है, गुणा करना। तो 3 को 3 से गुणा किया तो 9, और एक साथ में ऐसा कैसा, प्लस ऐसा कैसा। 3 का भाग 6 में कितनी बार गया, 2 बार गया। 2 को 5 से गुणा किया तो 10 आया। y ऐसा कैसा बराबर कितना चल रहा है, 7। अब ये जो 6 है वो सबके इधर वाले के सबके क्या है, बटा में है, तो उधर जाकर के क्या होगा, गुणा में होगा। तो ये हो जाएगा 9x, यहाँ पर लिखना, प्लस 10y, और ये 6 जैसे उधर जाएगा तो 7 से गुणा होगा तो 42 हो जाएगा। तो ये आपके समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। अब बात करते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो a1 कितना है, तो ये a1 इस समीकरण से आएगा 9 हो जाएगा। b1 कितना है तो ये 10 हो जाएगा। c1 कितना है तो वो 42 हो जाएगा। फिर a2 की बात करते हैं, a2 कितना है तो 9 है, b2 कितना है तो 10 हो जाएगा, और c2 कितना है तो 42 हो जाएगा। अब अनुपात अपन इधर निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपन निकालते हैं a1 बटा a2, तो वो आ जाएगा 9 बटा 9। कितना आएगा, 9 बटा 9, यानी काटेंगे तो लगभग 1 बटा 1 आ रहा है। इसको 1 भी लिख सकते हैं पर अपन अनुपात में चलाएंगे। ठीक है, b1 बटा b2 आएगा 10 बटा, सॉरी यहाँ पर एक माइनस का 10 है, ये b2 क्या है, माइनस का 10, जिन के साथ लिखो ना माइनस का 10। तो ये आ जाएगा 10 बटा -10, तो ये आ जाएगा 1 बटा -1। c1 बटा c2 भी निकालो। c1 बटा c2 आएगा 42 ऊपर, और यहाँ तो 14 है, ये कितना है 14, गलत लिख ली वैल्यू। तो ये c2 कितना है 14, तो ये आ जाएगा 42 बटेवा 14। ये 14 3 42, यानी ये आएगा 3 बटा 1। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये भी आपको 1 बटा 1 दिख रहा है और ये भी 1 बटा 1 दिख रहा है। तो ऐसा आपको लग रहा होगा कि a1 बटा a2 का जो मान है वो b1 बटा b2 के क्या है, बराबर है, लेकिन नहीं है। यहाँ पर माइनस आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस, और ये संख्या प्लस में चल रही है, तो प्लस वाला 1 बटा 1 माइनस वाले 1 बटा 1 के बराबर नहीं हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि a1 बटा a2 का मान आया है वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है किसके,
B1 बटेवा B2 के। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी व्यवहार करेगी। कैसा प्रतिच्छेदी? तो हल कैसा हो जाएगा आपका? तो हल हो जाएगा संगत हल। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, संगत हल होगा। तो जब भी इस प्रकार का रिजल्ट आए आपके सामने कि दोनों सेम सेम अंक दिख रहे हो, लेकिन एक अंक अगर आपका प्लस का दिख रहा है, यानी एक अनुपात प्लस का है और एक अनुपात माइनस का, जैसे एक अनुपात आया 1/2, दूसरा आया -1/2, क्या आया? -1/2, तो वो दोनों बराबर नहीं है। आप A1/A2 को नॉट इक्वल करोगे B1/B2 के, वो बराबर नहीं माने जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है। तो यहाँ पर जब ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है तो सीधा हमें पता चला कि रेखाएं प्रतिच्छेदी व्यवहार करेगी। और जब भी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो हमें पता वहां पर एक हल होता है जिसको अपन अद्वितीय हल कहते हैं, और वहां पर वो संगत हल होता है। कैसा होता है? संगत। असंगत एक ही केस में होता है, जब रेखाएं समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर होती है। तो इस वाले को भी अच्छे से नोट कर लो। यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही ध्यान रखना था कि यहाँ पर जो अपने को समीकरण दे रखी थी वो भिन्न के रूप में थी, तो हमें सबसे पहले उसको नॉर्मल रूप में लाना पड़ेगा, दो चर वाली रेखिक समीकरण के रूप में लाना पड़ेगा, मानक रूप में। तो कुछ भी नहीं करना, बटा में जो संख्या होती है उसका एलसीएम लेना, उसको हल करना थोड़ा सा, और इसके बाद हमें पता चल जाएगा। अभी एक आधे सवाल और आएंगे इस फॉर्म में, उसको भी अपन देखते हैं। एक बार इसको अच्छे से नोट करो। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपके सामने भाई है। यहाँ पर हमें दो समीकरण दे रखी है। सबसे पहले अपन A1 पता करेंगे तो 5 पता चलेगा, B1 पता करेंगे तो देखो -3 पता चला, C1 देखेंगे तो 11। फिर बात करते हैं A2 कितना है तो -10 है, B2 कितना है तो 6 है, और C2 कितना है तो -22 हो जाएगा। इसको सोल्व करो। सबसे पहले अपन बात करते हैं A1 बटा A2, तो वो आएगा 5 बटा -10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यह देगा 1/-2। इसको माइनस को अपन यहाँ पर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस का 1/2 आ रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन B1 बटा B2 की, तो B1 कितना है तो -3 है, -3/6। B2 कितना? 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी माइनस का 1/2 ही आ रहा है, ठीक है ना। माइनस को अपन यहाँ लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं C1/C2 की, तो C1 है आपके पास 11 और ये है आपके पास -22, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो ये भी आ रहा है माइनस का 1/2। तो तीनों अनुपात क्या आ रहे हैं? बराबर। तो अपन लिखेंगे चूंकि A1 बटा A2 का जो मान है वो बराबर है B1 बटा B2 के, और वो भी बराबर है C1 बटा C2 के। जब तीनों अनुपात बराबर हो जाते हैं तो रेखाएं समपाती होती है। क्या होती है? समपाती। और समपाती है तो हल तो संगत होगा, ठीक है। हल कैसा होगा? संगत। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखाएं कैसी है, तो रेखाएं आपके यहाँ पर समपाती है। कैसी है? समपाती है। और यहाँ हल कैसा होगा? अतः हल कैसा होगा? तो अतः हल संगत होगा। कैसा होगा? संगत। तो संगत आपके दोनों केस में आता, प्रतिच्छेदी होगा तो भी हल संगत होगा, और संपाती होगा तो भी हल संगत होगा, असंगत यानी समांतर वाले केस में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इस क्वेश्चन का एक लास्ट बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको करेंगे। इससे पहले आप इसको व्यवस्थित तरीके से हाँ, तो फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए साथियों, यहाँ पर ये हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एक समीकरण के रूप में लाना पड़ेगा। देखना, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको बटा में क्या दिख रहा है? 3, तो इस 3 को इससे गुणा करो 2 से, तो देखो 4x ऊपर ऐसा का ऐसा, ये 4x प्लस ऐसा का ऐसा, ऐसा का, इस 3 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा? 6y देगा। और सबके बटा में क्या लिख दो? 3 लिख दो, और बराबर कितना है? 8। ये तरीका क्या है? देखो यहाँ पर दे रखा था 4/3, उसमें क्या जोड़ना था? 2। एक्स और वाई को छोड़ो, 4/3 और 2। तो जब भी ऐसा हो कि एक संख्या भिन्न में हो, एक संख्या नॉर्मल हो, तो कुछ नहीं करना, ये वाले ऐसे कैसी जो चिन्ह होता वो आएगा, और इसको इससे गुणा कर दो, 3 दूनी 6, और बटा में वही आएगा जो बटा में चल रहा है। ये तरीका है एक भिन्न वाली संख्या एक नॉर्मल संख्या को सोल्व करने का। ठीक, अब इसके बाद देखिए, ये 3 किधर जाएगा? उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 4x + 6y = 8 × 3 कितना होगा? तो 24। इसको समीकरण 1 बोल दो, इसको समीकरण 2 बोल दो। अब बात करते हैं A1 B1 C1, तो A1 B1 C1, तो A1 कितना आएगा? 4 आएगा, B1 कितना आएगा? 6 आएगा, C1 कितना आएगा? 24। यहां से देखो A2 कितना आएगा? 2 आएगा, B2 कितना आएगा? तो 3 आएगा, C2 कितना आएगा? तो 12 आएगा। अब A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 की वैल्यू पता करते हैं। A1 अपॉन A2, तो वो आएगा 4/2, 4/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ रहा 2/1। फिर बात करते हैं B1 बटा B2 की बात करते हैं। B1 कितना है? 6, B2 कितना है? 3, तो ये आ जाएगा 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2/1 आ गया। फिर C1 बटा C2 की बात कर लेते हैं, तो 24/12,
तो ये आ जाएगा 24/12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो ये भी आ जाएगा प्यारे साथियों 2/1। तो यहाँ पर हमारे तीनों अनुपात देखो बराबर आ रहे हैं, ये भी 2/1, ये भी 2/1, ये भी 2/1। तो अपन लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 का जो मान है साथियों वो b1/b2 के बराबर है, वही c1/c2 के। तो रेखाएं संपाती व्यवहार करेगी और संपाती करेगी तो हल कैसा होगा, संगत होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ संगत हल। क्या होगा प्यारे साथियों, संगत हल होगा। तो ये जो काम था वो संगत और असंगत हल को चेक करने का था। तो क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट आने वाला है उसमें आपको ये बताना है कि जो आपका अगर हल संगत आ जाए, क्या बताना है, अगर हल संगत आ जाए तो ग्राफीय विधि से उसको क्या करना है प्यारे साथियों, हल भी करना। तो उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो इन क्वेश्चन को देखिए, अपना फोर्थ क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों मैंने यहां पर लिख दिए। हमें ये बताना है कि ये जो रेखाएं हैं अगर इनका हल संगत है तो पहले तो चेक करना संगत है या नहीं है, तो वो तो अभी चेक किया, तरीका हमें पता है। अगर संगत हल होगा तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। प्यारे साथियों संगत हल दो केस में आता है, एक संपाती में आता है और दूसरा आपका प्रतिच्छेदी में आता है। हमें ग्राफ सिर्फ प्रतिच्छेदी वाले केस में बनाना है, क्योंकि संपाती वाले केस में आपको पता है लाइन के ऊपर लाइन आती है, तो प्यारे साथियों वहां पर आपको अनेक हल देखने को मिलेंगे। तो सीधा सा अपन लिखेंगे जब भी संपाती वाला आएगा कि यहाँ पर अनेक हल होंगे, हमें वहां ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। ग्राफ बनाना सिर्फ हमें प्रतिच्छेदी वाले केस के अंदर, बाकी ग्राफ हमें नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। हम देखते हैं कि इसमें a1 कितना है। अब बहुत सारों का दिमाग तो यही हैंग हो जाएगा, सो यहाँ तो कोई संख्या नहीं दिख रही एक्स के साथ। तो हमें पता है जहां पर कोई संख्या नहीं हो वहां पर एक होता है। क्या होता है, एक। तो a1 कितना होगा, एक हो जाएगा। b1 कितना हो जाएगा, वो भी एक हो जाएगा। c1 कितना हो जाएगा, तो वो 5 हो जाएगा। a2 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। b2 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। c2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बात करते हैं a1/a2, तो वो आएगा 1/2। फिर बात करते हैं b1/b2, तो वो भी आएगा 1/2। फिर बात करते हैं c1/c2, तो वो आएगा 5/10। क्या 5/10 को मैं 1/2 नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं प्यारे साथियों, तीनों अनुपात बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 किसके बराबर है, b1/b2 के। b1/b2 किसके बराबर है, c1/c2 के। तो रेखाएं कैसी होगी, संपाती। यहाँ पर हल संपाती होगी, और संपाती होगी तो हल कैसा होगा, संगत हल होगा। क्या होगा, संगत हल होगा। अब हल तो संगत है और प्रश्न में बोला संगत हल के लिए ग्राफ बनाएंगे, लेकिन यहाँ अपन सीधा सा लिखेंगे यहाँ पर इसके अनेक हल होंगे। अतः अतः इसके अनेक हल होंगे, हमें इसके लिए ग्राफ नहीं बनाना, इसके अनेक हल होंगे। हमें संगत में सिर्फ प्रतिच्छेदी वाले केस में बनाना है, ठीक है। अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, ये लाइन अपने को लिख करके छोड़ देना है। फिर इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें क्या करना है, इसमें भी वही काम, पहले संगत है संगत देखना है। अब देखो ये हो जाएगा आपका a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा, देखो यहाँ 1 है लेकिन माइनस चल रहा है तो -1 होगा, ये होगा -1। और c1 कितना है, 8 है। फिर प्यारे साथियों a2 कितना है, 3 है। b2 कितना है, -3 है। और c2 कितना है, तो 16 है। अब ये कैसे लिख रहा हूं, पता चल रहा ना, ठीक। अब a1/a2 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, a1/a2 = 1/3, 1/3। फिर b1/b2 करूंगा तो कितना आएगा, तो वो आएगा -1/-3, माइनस से माइनस कटेगा तो 1/3। c1/c2 की बात करता हूं तो 8/16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1/2। तो ये देखिए ये भी 1/3, ये भी 1/3, लेकिन ये 1/3 नहीं है, यानी पहले वाले दोनों अनुपात बराबर है। तो अपन लिखेंगे चूंकि a1/a2 वो बराबर है b1/b2 के, पर बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये समांतर वाला केस हो गया। कौन सा हो गया, समांतर। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखाएं कैसी होगी, समांतर रेखाएं। कैसी होगी, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं समांतर है तो हल कैसा होगा, तो हल तो असंगत होगा, और असंगत हल होगा। कैसा होगा, असंगत हल होगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है, आ गई है। तो असंगत हल होगा तो हमें ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है। संगत में भी संपाती में नहीं बनाना है, प्रतिच्छेदी में बनाना है। तो ग्राफ एक ही क्वेश्चन के अंदर बनाना है, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट करो, फिर मैं वो क्वेश्चन कराता हूं जिसके अंदर ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें दो समीकरणें दे रखी है और वही बात बोली जा रही है कि हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये रेखाएं, इनका हल संगत होगा या फिर असंगत होगा। यदि हल संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल करें। तो देखना ग्राफीय विधि यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ।
कुछ भी नहीं है। और ग्राफीय विधि के अंदर जो बड़ा प्रश्न आता है ना, वो प्रश्न यहाँ से बनने वाला है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे कि हम चेक करते हैं कि हल संगत है या असंगत है। तो a1 b1 c1 यहाँ से निकाल लो। a1 आ जाएगा 2, b1 आ जाएगा 1 और c1 आ जाएगा -6। कितना आ जाएगा? -6। a2 कितना आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। b2 कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। और c2 कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। जैसे अपन a1 बटा a2 निकालेंगे तो 2 बटा 4 करेंगे, 2 बटा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 आएगा। फिर अपन b1 बटा b2 निकालेंगे तो वो कितना आएगा? तो वो आएगा 1 बटा -2, 1 बटा -2 आएगा, यानी इसको मैं लिखूंगा माइनस का 1 बटा 2। फिर हम c1 बटा c2 निकालेंगे तो c1 बटा c2 आएगा 6 बटा -4। काटेंगे तो ये 2 के पहाड़े से कितनी बार कट रहा है? ये तो कट रहा है 3 बार और ये कट रहा है 2 बार, कुल मिलाकर के माइनस का 3 बटा 2। हमें यही पता चल गया कि ये 1 बटा 2 आ रहा है, ये माइनस का 1 बटा 2 आ रहा है, तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है ही नहीं, तो अगले से अपने को कोई लेना देना भी नहीं है। तो यहाँ पर लिखिए, अपन लिखेंगे कि चूंकि a1 बटा a2 का जो मान है वो बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। कैसी होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो संगत हल होगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं और संगत हल होगा। अब संगत हल आ गया है और प्रतिच्छेदी वाली स्थिति भी आ गई है, तो हमें इनका ग्राफ से हल भी ज्ञात करना है, ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना है। तो ग्राफीय विधि में कुछ भी नहीं है, हम सबसे पहले समीकरण 1 को उठाएंगे, समीकरण 1 को लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ देखो, सबसे पहले अपन लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहां से हम सबसे पहले x को एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको एक तरफ करेंगे। कैसे कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। x बराबर क्या आने वाला वो देखो। अगर मुझे x का मान चाहिए तो सबसे पहले 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 होगा, माइनस का 6 उधर गया, देखो ये माइनस का 6 था, उधर गया तो प्लस का 6। अब y उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस का y हो जाएगा। अब ये x के साथ 2 गुणा में है, ध्यान से देखना, x के साथ 2 गुणा में है, तो ये 2 उधर जाएगा तो ये भाग में जाएगा। कहां जाएगा? भाग में। वापस समझो, वापस बताऊं। देखिए, सबसे पहले -6 को भेजा तो क्या होगा? +6, प्लस y को भेजा तो -y। ये 2x के साथ गुणा में था तो कहां गया? भाग में गया। मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब सबसे पहले इसके लिए अपन क्या कर लेते हैं? बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं प्यारे साथियों? बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। बिंदु ज्ञात करने के लिए इसी प्रकार का अपने को एक बॉक्स बनाना है। वहां पर एक हमारे पास x चलेगा और दूसरा हमारे पास y चलेगा। हम y की वैल्यू रखते जाएंगे, हमें x की वैल्यू मिलती जाएगी। अब हमारी मर्जी से रखना है, ये हमें किताब में नहीं बोल रहा कि आप 0 रखो, 1 रखो, 2, अपनी मर्जी से रखना, अपनी मर्जी से वैल्यू मिलेगी। मेरी मर्जी थी कि मैंने यहाँ पर y की जगह क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। कितना लिख दिया? 0। y की जगह जैसे 0 लिखूंगा तो 6 में से जब 0 घटाऊंगा, ध्यान से देखना ये चीज को, जब मैं 6 में से 0 घटाऊंगा तो ऊपर कितना आएगा? 6 आएगा। ऊपर जब 6 आएगा और बटा में 2 चल रहा है तो 2 को 6 से काटूंगा 3 बार, तो x कितना आएगा प्यारे साथियों? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। वापस समझो, यहाँ y की जगह मैंने क्या लिखा? 0। 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही रहेगा, और 6 में जब 2 का भाग दूंगा तो 3 आएगा, तो मुझे x कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। अब मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ 1, ध्यान से सुनना। अगर मैं y की जगह 1 लिखूं तो 6 में से 1 को घटाऊंगा तो ऊपर कितना आएगा? 5 आएगा। 2 का भाग 5 में दूंगा तो पॉइंट टू आंसर आएगा, तो मैं 1 नहीं लिखूंगा। अब मैं लिखूंगा y की जगह 2। क्या लिखूंगा? 2। तो अब देखो, यहाँ 2 लिखेंगे तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4। नीचे कौन बैठा है? 2। 2 का भाग 4 में 2 बार, तो हमें x कितना मिला है? 2 मिला है। कितना मिला? 2 मिला। यही तो बात है समझने की। फिर देखिए, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ 3 नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा 4, क्योंकि 3 से काम नहीं बनेगा, क्योंकि 6 में से 3 घटाऊंगा तो ऊपर 3 आएगा, 3 में 2 का भाग दूंगा तो 1.5 आएगा। पॉइंट का लफड़ा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ 4 लिखूंगा मैं, 6 में से 4 घटाऊंगा तो कितना आएगा? जैसे 6 में से 4 घटाऊंगा तो मेरे को ऊपर 2 मिलेगा, 2 से 2 काटूंगा तो 1 बार कटेगा, तो ये आएगा मेरे पास 1। तो इस प्रकार हम बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। ये तो आई हमारे पास समीकरण 1 से। अब बात करते हैं समीकरण 2 से। किससे बात करते हैं प्यारे साथियों? समीकरण 2 से। समीकरण 2 का ये रही आपके पास समीकरण 2। यहां से मेरे को x पता करना, तो सबसे पहले सबको उधर भेजो। ये देखिए 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 होगा, मुझे x का मान चाहिए, ये हो गया 4, माइनस का 4 होगा, प्लस का 4, माइनस का 2y उधर जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2y। ये 4 x के साथ गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। वापस समझो, वापस समझाता हूं, कोई अपने आदत नहीं है, आराम से एक एक चीज को समझना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने -4 को उधर भेजा तो प्लस का 4 हुआ, माइनस का 2y भेजा तो प्लस का 2y हुआ, फिर ये 4x के साथ गुणा में है तो उधर गया तो भाग में चला गया। अब मुझे वापस वही कहानी चलानी यहाँ पर। इसके लिए भी क्या करना है? बिंदु ज्ञात करना है। बस इसके बाद तो कुछ भी नहीं करना, बिंदु को सीधा सीधा ग्राफ में लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? ग्राफ में लेकर के जाएंगे।
तो ध्यान दे प्यारे साथियों, यहाँ पर हमारे पास एक x है, एक हमारे पास y है। हमें यहाँ पर देखो इधर जो होता है ना उसकी वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू मत रखना कभी भी, y की वैल्यू रखेंगे, इधर वाले के रखेंगे वैल्यू, इसको सोल्व करेंगे, इसको हल करेंगे तो हमें कौन मिलेगा, x मिलेगा। तो सुनना, सबसे पहले मैं रखना चाह रहा हूँ जीरो, कितना रखना चाह रहा हूँ, जीरो रखना चाह रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ जीरो लिखूंगा, सुनना, तो जीरो इंटू दो, जीरो इंटू दो कितना होता है, तो जीरो, जीरो को किसी से भी गुणा करो जीरो आता है। तो यहाँ पर देखिए जीरो इंटू दो जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो गया। जीरो को चार में जोड़ो तो चार ही रहेगा, और जब चार बटा चार होगा तो उसका मान एक होता है, चार से चार कट गया। वापस समझो, यहाँ मैंने जीरो लिखा, जीरो को दो से गुणा करूंगा, देखो दो को जीरो से गुणा करूंगा तो जीरो इंटू दो कितना होता है, जीरो। इस जीरो को चार में जोड़ूंगा तो चार ही आएगा, और चार बटा चार एक होता है। अब सुनो, अब मैं एक नहीं लिख सकता हूं, या फिर एक से हो सकता काम, ट्राई कर लो अपने क्या जा रहा है। जैसे y की जगह मैं एक लिखता हूं तो दो एक दो, दो को फिर जोड़ूंगा चार में, दो और चार छह, छह बटा चार लिखूंगा तो फिर अपने को 0.2 में आंसर आएगा, पूरा आंसर नहीं आएगा। तो मैं यहाँ दो लिख लेता हूँ, कितना लिख लेता हूँ, दो, दो दूनी चार, y की जगह कितना है दो, तो दो दूनी चार, चार चार कितना होता है आठ, तो ये होगा आठ बटा चार, यानी चार दूनी आठ है, दो आ गया आंसर, ये कितना गया दो। अब मैं यहाँ तीन नहीं लिखूंगा, चार लिखूंगा, तो बताओ चार इंटू दो कितना होता है आठ, आठ और चार कितना होता है बारह, बारह में चार का भाग दूंगा तो कितना आएगा, तीन आएगा, तो ये आ गया मेरे पास तीन। तो इस प्रकार साथियों समीकरण एक से भी मैंने बिंदु प्राप्त कर लिए, समीकरण दो से भी मैंने बिंदु प्राप्त कर लिए। अब इन बिंदु को ग्राफ के अंदर लेकर के चलते हैं, उसके लिए मुझे ये वाला जो सारा मैटर है इसको हटाना पड़ेगा। एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको क्लियर कर देता हूं। इस क्वेश्चन में देखिए पहले साथियों, यहां पर क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको ग्राफ में लेकर आऊंगा, समीकरण एक को, समीकरण एक को ग्राफ में लाना और दो को भी ग्राफ में लाना। तो सबसे पहले मैंने बिंदु लगाई, देखो बिंदु में मैंने क्या ध्यान रखा कि x पर अधिकतम मान कितना है, इसमें तो मेरे को तीन दिख रहा है, इसमें कितना है तो इसमें भी तीन है, तो मैंने अधिकतम तीन यानी एक मेरी मर्जी से ज्यादा लगा दिया। फिर y अधिकतम कितना है, इसमें चार है, और y अधिकतम इसमें भी चार है, तो मैंने एक दो तीन चार और एक मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, ऐसे मैंने बिंदु लगा दिया। अब देखो इसको लाना है, x और y ये दोनों बिंदु आपको दे रहे, जब x और y आता ना तो एक बिंदु बन जाता है, ठीक है, x और y आता तो एक बिंदु बनता है। तो देखिए x का मान तीन है और y का मान कितना है, जीरो। तो यहाँ पर देखिए x का मान कितना है तीन और y का मान जीरो कहाँ होगा, यही होगा। हमेशा ध्यान रखें y की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, x अक्ष के ऊपर ही होती है, और x की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, तो वो y अक्ष के ऊपर होती है, ठीक है। x भी दो है और y भी दो है, तो ध्यान दें x दो और y भी कितना है, दो है। आपको इसमें सही दिखेगा ना, एक मिनट एग्जैक्ट पॉइंट लगाते हैं, ये देखो x भी दो हो गया प्यारे साथियों और y भी कितना हो गया, दो हो गया। ये लगभग इस सीट पर आना चाहिए, आप कॉपी के अंदर प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। x भी एक है और y भी कितना है, चार है, x एक है और y कितना है प्यारे साथियों, तो y हो जाएगा चार। तो ये हमारे पास जो समीकरण एक थी वो कहाँ आ चुकी है, वो ग्राफ में आ चुकी है, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर एक। अब समीकरण दो को लेके आओ, x एक है और y जीरो है, x एक है, x कितना है, ये x होता है और ये y होता है, x अपना एक और y जीरो, तो यही आएगा। y की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, ऑन x एक्सिस होती है, ठीक है, x एक्सिस से ऊपर होती है। x दो y दो, x भी दो y भी दो, तो बिंदु उसके ऊपर ही आ जाएगा। फिर आ रहा है x तीन और y चार, x कितना है तीन है और y कितना है चार है, तो ये बिंदु लगभग यहाँ आएगा, ठीक है। ये बिंदु कहाँ आ गया, यहाँ। ये हमारे पास कौन सी आ गई है प्यारे साथियों, तो ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर दो आ गई है, वो कहाँ आ चुकी है, ग्राफ में आ चुकी है, इसको बोलेंगे अपन समीकरण नंबर दो। अब हमें क्या करना था साथियों, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना था। जब आप इन दोनों समीकरणों के बिंदु निकाल करके उनका ग्राफ बना लेते हो, तो आपको ये देखना है कि दोनों ग्राफ कहां पर कट रहे हैं। तो आपके दोनों ग्राफ कहां कट रहे हैं, जिस जगह वो कट रहे उसकी जगह x कितना है और उसकी जगह y कितना है, ये देखो। तो आपको लंब डालना है, यहां से एक लंब डाला मैंने, तो x कितना मिला मुझे, दो। तो मैं हल में क्या लिखूंगा, मैं हल में लिखूंगा, ध्यान देना, x बराबर तो मिला मुझे दो। अब मुझे y चाहिए, तो y लेवल लाइन ये है, तो यहाँ पर एक लंब डालो, तो y कितना मिल रहा है आपको, दो, और y बराबर हो जाएगा दो। ये आपके हो जाएंगे आंसर, क्या हो जाएंगे प्यारे साथियों, आंसर। तो इस प्रकार अपन ने जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 था उसके अंदर ग्राफीय विधि को समझा कि ग्राफीय विधि क्या होती है और ग्राफीय विधि से कैसे हल ज्ञात किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करो। इसका एक और क्वेश्चन बच रहा है जिसमें हमें चेक करना संगत है या असंगत। यदि आपका संगत हल होगा तो उसको ग्राफीय विधि से हल भी करना पड़ेगा, तो उसको भी समझेंगे। एक बार इसको आप अच्छे से नोट कर लो। तो आगे बढ़ते साथियों इस चौथे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले a1 b1 c1 निकालते हैं। a1 कितना आएगा, दो आएगा, b1 कितना आएगा, -2 आएगा, c1 कितना आएगा, -2 आएगा।
A2 कितना आएगा 4 आएगा, B2 कितना आएगा तो -4 आएगा और C2 कितना आएगा तो -5 आएगा। तो बात करते हैं A1 बटा A2, तो वो आएगा 2 बटा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2। फिर बात करते हैं B1 बटा B2, B1 कितना है -2 बटा कितना है -4, माइनस से माइनस कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1 बटा 2। फिर बात करते हैं C1 बटा C2 की, तो C1 है 2 और C2 है -5, सॉरी -2 ही है ये भी, -2 और -5, तो माइनस से माइनस कटेगा तो 2 बटा 5। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों तो बराबर है पर ये वाला बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि A1 बटा A2 वो बराबर है B1 बटा B2 के, पर नहीं बराबर है C1 बटा C2 के। तो यहाँ पर क्या है साथियों, समांतर रेखाएं हैं। कैसी है समांतर, तो यहाँ पर हल कैसा है साथियों, आपका असंगत है। असंगत हल में हमें ग्राफी विधि नहीं लगानी है, ठीक है, तो हल आपका असंगत हो जाएगा। तो आज की क्लास में साथियों हमने सीखा कि कैसे हम दो समीकरणों का हल चेक कर सकते हैं, संगत है या असंगत है, और कैसे हम संगत हल की स्थिति में ग्राफ बना सकते हैं, यानी ग्राफी विधि से उसका हल ज्ञात कर सकते हैं। ग्राफी विधि इंपॉर्टेंट है साथियों, अच्छे से उस क्वेश्चन को एक बार वापस देख लेना, सब कुछ डिटेल से क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखा करें आपको कि क्लास में कैसा लग रहा है, आपको समझ में कैसा आ रहा है, ठीक है। अब हमारा जो तरीका है वो आपको कैसा लग रहा है, इन चीजों को आप क्लास में लिखे ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए और अच्छा करने का हम प्रयास करेंगे। तो आज क्लास में यहाँ तक ही देखेंगे अपन, आने वाली क्लास के अंदर अपन आगे के क्वेश्चनों को करेंगे। तो अब लास्ट में यही कहूंगा कि इंतजार रहे आपको, कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।